Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हो, जिनको 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स बोलते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जो आप दे सकते हो 3 इयर्स लॉ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन विच एग्जाम्स, कौन से एग्जाम्स देने चाहिए वो मैं आंसर करने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन एग्जाम दे सकता है, ठीक है, हमें प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, कैसे डिसाइड करें कौन सा एग्जाम देना चाहिए कौन सा नहीं, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं मैं वो आंसर करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं। ठीक है, एंड गेस गाइस, अगर आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, लॉगरी के साथ कनेक्टेड रहना है, तो आई एम गिविंग यू अ रजिस्ट्रेशन लिंक। आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है ना, कि यूट्यूब पे ये डल गया है, ये वाला शेड्यूल आ गया है। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे यूट्यूब के वीडियो के लिंक्स शेयर होते हैं, loggery.in को बुकमार्क कर लीजिए, एंड आई एम लॉगरी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आप मुझे डीएम करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। राइट, अभी भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स हैं। देखिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम इन ईदर 2026 या फिर 2027। और अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत सही टाइम पर डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो मैं ये जो वीडियो है ये डिस्कशन होने वाली है। वैसे हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, बट यहाँ पर डिस्कशन होगी तो मैं अपने नोट्स को भी रेफ़र करती जाऊँगी। राइट, तो यस, पहले तो मुझे बता दीजिए आपके दिमाग में क्या एम है। ठीक है, आफ्टर द वीडियो आपने कॉमेंट करना है कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आप, यूनिवर्सिटीज़ के लिए एम कर रहे हैं। अभी भी पॉज करके बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं लॉ के बारे में, एंड फिर उसके बाद उस कमेंट को एडिट करके अपने एम्स लिख सकते हैं। उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके इश्यूज़ हैं, एंड ऑब्वियसली जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी सो दैट आपके जो बेसिक डाउट्स हैं वो हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, और हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, शेड्यूल्स लेकर आएंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस ली जाती हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम इस साल प्लान कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो कौन कौन से, देखिए AIAT SLS पुणे का एग्जाम है, IIT खड़गपुर का एग्जाम है, CUT PG होता है जिसके थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है, MSCT 3 इयर्स LLB का एग्जाम होता है, GLC मुंबई और ILS पुणे में एडमिशन मिलती है, NLSAT का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको NLSIU बैंगलोर में एडमिशन मिलती है, NLU उड़ीसा का एग्जाम होता है, NLU विशाखापट्टनम का होता है, JSAT होता है जिसके थ्रू OP जिंदल में एडमिशन मिलती है, BVP पुणे का एग्जाम है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब, लखनऊ, हिमाचल, कश्मीर, कुरुक्षेत्र, TS लॉ CET, AP लॉ CET, ये सारे एग्जाम्स। अब आपको इतने सारे एग्जाम्स, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे इसकी, डरने वाली कोई बात नहीं है। आज अभी हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इससे आपको और हेल्प मिलेगी। देखिए, जो AIAT का एग्ज़ाम है, SLS पुणे का एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम अब होने लग गया है दिसंबर में। मतलब अगर 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम हो जाएगा। लास्ट ईयर 15 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था, 15 दिसंबर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एग्ज़ाम। इसके फॉर्म्स जो हैं वो अक्टूबर में ही आ जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें कि इसका पैटर्न कैसा है, इसका पैटर्न अलग है, लिमिटेड सिलेबस है। यहाँ पर आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, अभी ना हम मोटा मोटा डिस्कशन करेंगे फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। हर एग्जाम की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो दी हुई है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, ठीक है, क्या पैटर्न है, हाउ टू स्टडी फ्रॉम जीरो, मतलब बिल्कुल आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। और हर महीने आपको शेड्यूल भी मिलेगा कि जब आप जागो, जब आप प्रिपरेशन करना चाहो तभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। एंड ऑल्सो अगर आप 3-4 एग्जाम्स को एक साथ पढ़ रहे हो तो उसका शेड्यूल कैसे बनाना है, कहाँ से क्या करना है, क्या कौन सी बुक किसके लिए यूज हो सकती है, वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो जो मैं अभी बता रही हूँ आप उस चीज पे फोकस करें, एंड फिर आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पे पैटर्न जो है उसमें लीगल आता है, ठीक है, करंट पढ़ना पड़ता है आपको, करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, एंड प्लस एसे राइटिंग भी इसके अंदर। यस, एसे राइटिंग से डरना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा खुद का आंसर राइटिंग कोर्स है जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल ऐसे राइटिंग आपकी परफेक्ट कर दूंगी मैं, तो डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। ये मत बोलो कि अरे इतनी सीट्स है छोड़ो, फिर तो छोड़ ही दो।
ठीक है, बट यू हैव टू इंश्योर अगर एक सीट भी है ना एक यूनिवर्सिटी में, आप उसके लिए भी फाइट कर रहे हो, ये आपका इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम क्योंकि दिसंबर में हो रहा है, सबसे पहला एग्जाम ये होगा, तो इसका मतलब लीगल, करंट और ऐसे ये आपको पहले करके खत्म कर देने। ये वाले एग्जाम में आपकी एडमिशन अगर हो जाती है, चाहे आप SLS पुणे में पढ़े ना पढ़े, बट ये आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। इस साल मैंने यही देखा, जिन जिन बच्चों ने दिसंबर 2024 में, जनवरी फेब में रिजल्ट आ गया था, जिन जिन का SLS पुणे क्लियर हुआ है, उनका CUT PG और NL-SAT का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से गए थे, उनको डर ही नहीं था, उनको पता था हमारे पास एक बैकअप है। तो यस, ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, SLS पुणे में प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए सबसे पहले आपका एम जो होना चाहिए वो AIAT होना चाहिए। देखिए करंट अफेयर्स जो है ना वो आपने, अब हम एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो कि हमने सबसे पहले करना क्या है। देखिए जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मई चल रहा है, ठीक है ना, मई जून में मोस्टली बच्चे वीडियो देखेंगे। अगर उसके बाद भी देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो है करंट अफेयर्स। जितने भी एग्जाम आप देने वाले हो वहाँ पर जून 2025 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्ज़ाम 2026 तक की करंट अफेयर्स आपको करनी पड़ेंगी। एंड AIAT के लिए आपको जैन 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक की करंट अफेयर्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जनवरी टू जून का जो बैकलॉग है वो आपको कवर करना है। इसके लिए आप हमारी जो जून 2020 मैं इसके लिए अब देखिए जैन 2025 से लेकर के जून 2025 का जो है आप करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स से हमारे जो logri.in पर अवेलेबल हैं वो वीडियो लेक्चर्स आप ले लीजिए एंड वहाँ से आप कवर करिए, ठीक है ना। एंड जो आने वाले न्यूज़ है वो आप एजुगिरी से भी कवर कर सकते हैं, दैट इज़ एजुगिरी यूट्यूब चैनल। वहाँ पर हर रोज़ क्लास होती है 6 PM पर, एक दिन पहले की द हिंदू एनालिसिस होता है, बिल्कुल नोट्स बनते हैं, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होती हैं। तो यहाँ पर द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, इस करंट अफेयर्स जो है वो पहले दिन से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एग्जाम में आपका बैकलॉग हुआ होगा तो वो कवर करना होगा। करंट अफेयर्स सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, अगर आप AIAT और NL-SAT का एग्जाम, जो कि NLSIU बैंगलोर का एग्जाम है, NLSIU बैंगलोर इज द बेस्ट लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर एस्से राइटिंग दोनों में है, ठीक है ना। तो आपने पहले दिन से क्या करना है, एक तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है और एक एस्से राइटिंग, क्योंकि जितनी जल्दी आप एस्से राइटिंग लिखने लग जाओगे, आप राइटिंग करने लग जाओगे, उतने बेटर आप हो जाओगे बाय द डे ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर AIAT जो है दिसंबर में एग्जाम है, तो सबसे पहले आपने ये कवर करना है, ठीक है। उसके बाद IIT खड़गपुर जो है, यहाँ लिमिटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, MBA से हैं, BSc किया है आपने, यहाँ पे IPR स्पेसिफिक लॉ होती है। नो डाउट दूसरे सब्जेक्ट्स भी, अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, बट प्लेसमेंट्स बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट्स हैं। मतलब अगर आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो IIT खड़गपुर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए जहाँ जहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं मैं वो PP लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एंड में आपको पता चलेगा PP क्यों ज़रूरी है। उसके बाद CUT PG जो आपका IIT खड़गपुर का एग्जाम है, ये लगा के चलिए जैन फेब में ये एग्जाम आपका हो जाता है, ठीक है ना। एग्जाम हैपन्स इन जैन फेब। उसके बाद CUT PG का COQP 11 इसका कोड है, क्योंकि CUT PG के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। COQP 11 जो है ये लॉ का कोड है हमारा। इसके थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में एडमिशन मिलती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स के लिए अच्छा है, ऑन कैंपस हो ना हो, ऑफ कैंपस आपको मिल जाती है खुद से जा करके। देखिए प्लेसमेंट तभी होगी अगर आप इंटर्नशिप्स करेंगे, वो सब चीज़ें भी हम बता देते हैं कैसे क्या करना है। बट येस, प्लेसमेंट्स है इन यूनिवर्सिटीज़ में। BHU में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है बट प्लेसमेंट में पीछे रह जाता है, ठीक है। CUT PG जो होता है ये मार्च में होता है, मिड ऑफ मार्च में आप लगा के चलिए कि ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा मिड ऑफ मार्च। और इसका जो आपका सिलेबस रहता है वो उसके अंदर मैथ्स है, लॉजिकल है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक है, इंग्लिश है, ये सारा सिलेबस जो आपका है वो रहता है। अगेन सिलेबस के लिए टेंशन नहीं लेना, डिटेल्ड सिलेबस वीडियो हर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन आपने देखा होगा यूट्यूब पे होता है। लॉगरी के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना है, टाइप नाम डालो एग्जाम का, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो कॉमेंट्स में बता दो, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये आपका मिड ऑफ मार्च में हो रहा है। अब आप देख रहे हो आप दिसंबर में यहाँ पर, और हाँ AIAT के अंदर इंटरव्यू भी होता है, जनवरी में इंटरव्यू होता है,
ठीक है ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, जो मैं कह रही हूँ अगर वो करोगे तब, जैसे मैं कह रही हूँ करंट अफेयर्स, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से लग जाओ करंट अफेयर्स करने। जब से आप ये वीडियो देख रहे हो ऐसे राइटिंग पे काम करना स्टार्ट कर दो। कैसे, प्लेलिस्ट देखो क्या बताया मैंने वहां पर, ऐसे राइटिंग AIIT के लिए कैसे करनी है, करो जो कहा गया है, आपको ये करना है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पढ़ोगे जैसे मैं कह रही हूँ। तो AIIT का आप सबसे पहले खत्म कर दो, इवन इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करके रख दो साइड में। अगर आपको IIT खड़गपुर करना है तो ये उठाओ नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। उसके बाद CUT PG उठाना पड़ेगा, क्योंकि CUT PG मिड ऑफ मार्च में हमारा ये एग्जाम हो जाता है, और मार्च अप्रैल में ही लगाओ कि हमारा MHCT का एग्जाम हो जाता है, मार्च अप्रैल के अंदर ही, ठीक है ना। अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, MS हो, तो आपका फोकस ये होना चाहिए, क्योंकि आपकी रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर OMS हो तब भी आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, आप एग्जाम बिल्कुल दे सकते हो, बट यहाँ पे सीट्स थोड़ी कम है, बट एग्जाम जरूर देना है। ये MHCT वाला जो है ये CUT PG से मैच करता है ऑलमोस्ट, बट इसमें लीगल एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, लीगल एप्टीट्यूड जो होता है वो थोड़ा डिटेल में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। और ये भी आप मार्च अप्रैल में लगा लो कि हो जाएगा। तो मतलब आप अगर सभी एग्जाम्स देना चाहते हो तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, पहले कौन सा उसका सिलेबस करके रख दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और आप देखोगे अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है क्या सिलेबस सेम है, बहुत टॉपिक सेम है, बहुत टॉपिक्स अलग हैं। उसके बाद आता है NLSAT, NLSIU बैंगलोर, ये एंड ऑफ अप्रैल में एग्जाम होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो अलग है, क्रिटिकल रीजनिंग आती है इसमें, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं इसमें, करंट अफेयर्स आते हैं। देखिए करंट अफेयर्स अगर करे हुए हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आंसर राइटिंग होती है, जहाँ पर दो टाइप के आंसर राइटिंग है, एक तो ऐसे लिखना है और एक लीगल आंसर राइटिंग है, लीगल आंसर्स लिखने होते हैं। अगेन इसके लिए कोर्स जो है वो ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, लास्ट ईयर भी मैंने करवाया है, रिव्यूज भी आ गए अब तो, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा रिव्यू रहा है हमारे कोर्स का, इसका लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप कोर्स अभी लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग से बहुत बच्चों को डर लगता है, बट अगर आप स्टार्टिंग से लग जाओगे करने तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है AIIT और NLSAT के आंसर राइटिंग के लिए अभी से करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स अभी से करने पड़ेंगे। AIIT का जो सिलेबस है सबसे पहले वो उठा करके कर दो खत्म, कि दिसंबर से पहले ही डन हो जाओ, और फिर CUT PG को लग जाओ, ठीक है। उसके बाद NLU उड़ीसा आपका जो है मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप लगा के चलो कि ये एग्जाम हो जाएगा आपका। और इसका सिलेबस बहुत बहुत मैच करता है जो आपने MHCT में पढ़ा है, जो आपने CUT PG में पढ़ा है, बट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पर इंग्लिश जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा आपकी चली जाती है, इंग्लिश में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने पड़ते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है थोड़ी हाई लेवल की आती है, उसके अंदर अगर आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो मैंने करवाए हुए हैं आपको कोर्स में दिए हुए हैं वो आपने कर लिए तो हो जाएगा। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली NLU उड़ीसा टाइप के क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स में डलवा दो तो वो बता देना, वो भी डलवा दूंगी मैं। मॉक टेस्ट के अंदर मैंने बहुत हाई लेवल कवर किया हुआ है। NLU विशाखापट्टनम, देखिए इन सभी टेस्ट के आपको मॉक टेस्ट हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है ना। बहुत अपडेटेड मॉक टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अभी से डाल देंगे, वो पुराने करंट अफेयर्स चल रहे हैं, बिल्कुल अपडेटेड अप टू डेट करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है आपकी। NLU विशाखापट्टनम आप ये लगा के चलिए जून के अंदर हो जाता है, ठीक है, जून के अंदर NLU विशाखापट्टनम हो जाता है। इसका सिलेबस ऑलमोस्ट मिलता जुलता है NLU उड़ीसा और सभी एग्जाम से, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स नो डाउट आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है JSAT, OP जिंदल का एग्जाम है ये, OP जिंदल 3 इयर्स LLB के कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इसकी फीस जो है बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप फीस के साथ ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो येस यहाँ पर प्लेसमेंट्स होती हैं, देयर आर प्लेसमेंट्स, ठीक है। NLU उड़ीसा में भी प्लेसमेंट्स है, NLSAT में NLSU में भी है, ठीक है, यहाँ पर GLC ILS में भी है, ठीक है, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्लेसमेंट्स है, ठीक है। JSAT जो है इसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, क्रिटिकल रीजनिंग करनी है, ठीक है, और पजल टेस्ट वाले क्वेश्चंस लगाने हैं, जो लॉजिकल में आप पहले ही लगा चुके होगे, मतलब ये वाला कवर्ड है। अगर आपने NLSAT के लिए पढ़ा है और CUT PG के लिए पढ़ा है, आपको ये एग्जाम केक वॉक लगेगा, ठीक है। और इसके मल्टीपल सेशंस होते हैं, मल्टीपल सेशंस, ठीक है, मल्टीपल सेशंस होते हैं। तो इसके अंदर भी आप एडमिशन अगर कहीं नहीं मिल रहा है तब आपको ऑप्ट करना है तो बाद में देना, अगर आपको पहले एडमिशन इसमें लेकर रखना है तो वो कर सकते हो। BVP पुणे के अंदर भी प्लेसमेंट्स है, पुणे इटसेल्फ इज अ हब, ठीक है, लॉ के लिए लॉ ऑफिसेस बहुत ज़्यादा हैं। BVP पुणे का भी अगेन अगर CUT PG MHCT के लिए प्रिपेयर किया है तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पंजाब लखनऊ, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लखनऊ, हिमाचल कश्मीर कुरुक्षेत्र, TS लॉ CET, AP लॉ CET, ऑल इन जून, सब जून के अंदर है, ठीक है, सब जून के अंदर। और इसमें से किसी में भी नो प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर,
प्लेसमेंट नहीं है इन वाले कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जो भी अलग है सबके सिलेबस मैंने आपको करके दिए हुए हैं। तो मतलब आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो AIT होना चाहिए, फिर CUT PG, फिर MHCET, NLSAT, NLE उड़ीसा, इनके लिए आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है। अगर आप चाहते हो कि एक फ्रेश वीडियो आ जाए टाइम टेबल के ऊपर कि कैसे पहले AIT को ख़त्म करना है, फिर CUT PG, फिर MHCET, साथ साथ में करंट अफेयर्स ऐसे राइटिंग कैसे चलानी है, तो वो बता दीजिएगा, ये है। उसके बाद हाउ टू डिसाइड विच एग्जाम टू गिव, कौन सा एग्जाम हमें देना चाहिए। तो इतने सारे एग्जाम्स हैं, बिल्कुल भी नहीं डरना। देखिए हाउ टू डिसाइड, अब यहाँ पर ऑप्शंस आफ्टर लॉ, एक मोटा मोटा आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस आफ्टर लॉ आप क्या क्या कर सकते हो। आफ्टर लॉ ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास। देखिए आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, मतलब कंपनी के साथ, फर्म के साथ, किसी के साथ काम कर सकते हो, ये सबसे सेफ ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है सबसे, ठीक है ना। और अच्छा पैसा इसके अंदर होता है और इसमें प्लेसमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है लिटिगेशन, मतलब प्रैक्टिस इन कोर्ट ऑफ लॉ, प्रैक्टिस इन कोर्ट, आप कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। लिटिगेशन, उसके बाद क्या है, जुडिशरी एग्जाम दे सकते हो, जुडिशरी का एग्जाम जज बनने के लिए, UPSC का एग्जाम, ठीक है, सेबी का एग्जाम होता है बैंक का, ठीक है, IBPS SO का एग्जाम होता है, ठीक है। फिर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं प्रोफेसरशिप में जाते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप LLM करोगे, आप UGC नेट करोगे, ठीक है, आप PhD करोगे, आप रिसर्च पेपर्स इन सब में जाओगे, ठीक है। उसके बाद स्टडी, ठीक है, फर्दर स्टडीज़ में जाओगे। फर्दर स्टडीज़ आप कह रहे हो कि मुझे मास्टर्स करनी है, ठीक है, बाहर से, इंडिया से आपको MBA करनी है और आगे फिर किसी प्लेसमेंट देखना है। लॉ और MBA का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अगेन प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको समझने की ज़रूरत है, ये ना लॉ का कोर्स इंजीनियरिंग जैसा नहीं है, लॉ का कोर्स डॉक्टर जैसा नहीं है कि किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लो नौकरी मिल जाएगी, नहीं। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो जहाँ जहाँ P लिखा है उन कॉलेजेस में एडमिशन लेनी पड़ेगी और वहाँ जाके भी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, लॉ स्किल्स, ड्राफ्टिंग, स्पीकिंग, इंग्लिश, ये सब पे काम करना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगी। ऐसे बैठे बिठाए डिग्री से नौकरी नहीं मिलती है, स्किल बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कह रहे हो, देखो अब 2-3 टाइप के बच्चे होंगे जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमको तो जुडिशरी देनी है, ठीक है ना। कोई बच्चा होगा हमको तो कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, कोई बच्चा होगा मुझे नहीं, कोई बच्चा बोलेगा मुझे प्लेसमेंट चाहिए, कोई बच्चा बोलेगा मुझे नहीं पता क्या चाहिए। देखिए अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए या फिर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, या फिर आप वो वाले बच्चों कैसे, चेंज भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि चेंज होना भी चाहिए। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करोगे आपको रियल चीज़ पता चलेगी, क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपके लिए बना है, क्या कोर्ट आपके लिए बनी है, क्या जज का काम आपके लिए बना है। जब आप वहाँ पर जाकर देखोगे तब पता चलेगा। तो इसीलिए आप सबको मैं कहूँगी कि जो प्लेसमेंट वाला ऑप्शन है वो लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके चेंज भी हो सकता है आपका। बट अगर आप कह रहे हो कि नहीं मिल रहा प्लेसमेंट वाला, बट मुझे लिटिगेशन या जुडिशरी में से भी जाना है, तो कोई भी, एनी कॉलेज कैन वर्क, एनी कॉलेज कैन वर्क, ठीक है। आप कोई भी कॉलेज में ले सकते हो, खुद मेहनत कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताया जाता है आपको। इस चैनल पे भी पेड सेशंस भी होते हैं, कुछ भी लेकर के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्रेफर करो कि सारे P वाले कॉलेजेस लो, बट अगर नहीं मिल रहे हैं, ये करना है, ठीक है, ये करना है, ये करना है, तो फिर आप किसी भी कॉलेज के लिए जा सकते हैं। बट येस, प्रेफर बेस्ट करिए, प्रेफर बेस्ट करिए, क्योंकि लिटिगेशन में जब आप बेस्ट कॉलेज में जाते हैं नेटवर्किंग होती है, बहुत मदद मिलती है इस नेटवर्किंग से, ठीक है ना। जुडिशरी में अगर आपका नहीं हो पाता है, आपका बैकअप बन जाता है कहीं ना कहीं कि चलो लिटिगेशन में कोई दोस्त है वगैरह है, वो बन जाता है, ठीक है। बट येस, नहीं मिल रही है एंड यू आर ओके विद इट, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर FAQs आंसर्ड, ठीक है। विच फील्ड, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जी हम साइंस की फील्ड में से हैं, हम कॉमर्स की फील्ड में से हैं। बहुत लोगों को लगता है कि लॉ जो है ना सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ एक ऐसी फील्ड है, आप किसी भी फील्ड में से आ रहे हैं, आप आर्ट्स में से आ रहे हो, कॉमर्स में से आ रहे हैं, साइंस में से आ रहे हैं, XYZ में से आ रहे हैं, बहुत ही इन्वाइटिंग सब्जेक्ट है, नया है, ठीक है। कुछ भी पढ़ोगे नया ही है। मतलब जो 10th तक की SST तो पढ़ी होती है ना सबने, 10th तक का सोशल साइंस पढ़ा होता है ना, वहीं से उठा रहे हैं वो। 11th 12th का कुछ उठाया ही नहीं है लॉ वालों ने, 10th से उठा रहे हैं वो, 10th तक का पढ़ा है ना सामान, बस। तो आप साइंस से हो, आप कॉमर्स हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, ठीक है, आपने BCom किया है, BCA किया है, BA किया है, ठीक है, BSc किया है, कुछ भी किया है, आप लॉ कर सकते हो। ना तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई दिक्कत है, ना ही एज में। आप 60 के हो, 70 के हो, 50 के हो, 40 के हो, 30 के हो, आप लॉ कर सकते हो,
ठीक है। बट IIT खड़गपुर में लिमिटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि उनकी IPR की लॉ है, वो इंजीनियर बैकग्राउंड वाला मांगते हैं। उनकी लिमिटेड क्राइटेरिया का डिस्कशन मैंने किया हुआ है, वो उनकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना उसकी। व्हेन आर यू एलिजिबल, ठीक है। अब देखिए 2026 वाले कौन एलिजिबल होंगे। 2026 में अगर आपका फाइनल ईयर है, ठीक है, और फाइनल सेमेस्टर है, ठीक है, 2026 में, चाहे रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, अगर फाइनल ईयर फाइनल सेम 2026 में है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। तो कैसे फॉर्म फिल करेंगे, हमारे पास तो रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपीयरिंग का ऑप्शन ले सकते हैं और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब तक रिजल्ट की ज़रूरत होती है तब तक आपके एग्जामिनेशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब दीदी अगर हमने 2025 में हमारी ग्रेजुएशन हो गई थी, 24 में हो गई थी, 23 में हो गई थी, 2020, मैंने कहा ना 60 ईयर्स 70 80 कोई भी लॉ कर सकता है, नो एज लिमिट, ठीक है। तो आपने कभी भी ग्रेजुएशन करी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, आप लॉ कर सकते हो। अब कॉलेज मैटर्स और नॉट, ये मैं पहले ही आंसर कर चुकी हूँ। कैन आई प्रिपेयर विद माई ग्रेजुएशन, देखिए मोस्टली बच्चे, ठीक है, 99% बच्चे जिनकी एडमिशन हो रही है वो ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपेयर कर रहे हैं, बट आपको अक्लमंद होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि भैया सितंबर में मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको अक्लमंद कौन होगा, जो भाई फिर 1 महीना 2 महीना पहले जो सितंबर के गोल्स हैं आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम के, वो पहले करके बैठा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो एडमिशन हो नहीं जाएगी, इट इज़ नॉट हलवा, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ देम टुगेदर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, कि आपका जो फोकस रहेगा, सबसे पहले हर किसी ने करंट अफेयर्स और एसे राइटिंग पे फोकस करना है, ठीक है। ये सबसे पहले कर देना। AIIT का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, SLS पुणे का, ठीक है ना, ये आपने करना है। यस, इसमें जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स करने हैं। तो पहले ही बैकलॉग में हो तुम, Jan to June का बैकलॉग खत्म करना है तुमको, Jan to April का, ठीक है। अब ऐसे राइटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो फटाफट से, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, मुझे सिखाना पड़ेगा ये तुम्हें, ठीक है। अब इसमें AIAT के टॉपिक सबसे पहले उठा करके ख़त्म कर दो, ठीक है। मई चल रहा है, मई या जब भी तुम देख रहे हो, मई जून जुलाई कभी भी देख रहे हो, मतलब इसके जो टॉपिक्स हैं ना, AIAT के जो टॉपिक्स हैं, वो सिर्फ 20 to 25 डेज़ के, जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप हमारा कोर्स ले लोगे तो 5 से 6 दिन में आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। जो सिलेबस अपडेटेड है वो मैं वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं फ्रेश वीडियो भी डाल दूंगी। 20 to 25 डेज़ में आप AIAT ख़त्म कर दो और उसके बाद स्टार्ट हो जाओ CUT PG के साथ और NLSAT के साथ, इन दोनों को साथ साथ में चलाओ, ठीक है। या फिर MHCT, ये तीनों को कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। CUT PG स्टार्ट कर दो, ठीक है। NLSAT, या फिर ये भी हो सकता है बहुत बच्चों का कि एम NLSAT है मेरा, तो सबसे पहले NLSAT का सिलेबस करो। एम MHCT है मेरा कि जी मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, MHCT है तो वो पहले करो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे जो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस अपने नोट्स में लिख लो और इसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते जाते हो तो आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम, एक से ज़्यादा एग्ज़ाम मैं गारंटी करती हूँ क्लियर हो जाएगा। और बहुत बच्चों के तो सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं, उनके पास फिर ऑप्शन होती है चूज़ करने की। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं ये प्रेफर करूँ या ये करूँ, भाई पहले एडमिशन तो मिल जाए, कॉल तो आ जाए। अभी सपने देखने का कोई फ़ायदा नहीं कि मैं IIT खड़गपुर चूज़ करूँगा या NLSAT चूज़ करूँगा। यू नीड टू बी इन दैट पोजीशन कि आपको NLSAT से भी कॉल आए, NLSIU से भी कॉल आए और IIT खड़गपुर से भी, तब चूज़ करना। अभी ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। सो येस, ये थी आपकी वीडियो, ठीक है। रजिस्टर कर लेना सो दैट आपको अपडेट्स ईमेल के फॉर्म में आ सके कि फॉर्म आ गया है, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो उसके लिए प्लीज़ डू दैट, क्योंकि फॉर्म्स जो है ना, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये एग्ज़ाम जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, AIAT जो है नॉर्मली जून में होता था, मई जून में, बट लास्ट ईयर 2025 का एग्ज़ाम जो है दिसंबर 24 में हो गया था। तो बच्चों को बताना ईजी हो जाता है अगर उनकी ईमेल्स हो, ठीक है ना। तो डू रजिस्टर, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड येस, अभी जो ओपन है, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि समवेयर अगस्त सितंबर अक्टूबर में डलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स लेक्चर्स एजुगिरी पर होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपाइलेशंस डलती हैं, MCQs करंट अफेयर्स के डलते हैं logiri.in पर, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियोस यहाँ यूट्यूब पे डलती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, और भी कोर्सेज जो हैं वो ऐड होते रहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, आई एम logiri, इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं आप मुझे। एंड येस, नेक्स्ट वीडियो जो 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2026 की सीरीज़ है, उसमें आप कौन सी वीडियो चाहते हो, क्या आपके डाउट्स हैं, वो कॉमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। अब बताओ आपका एम कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, इन द कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ूंगी एंड रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।